नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पायल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की इन खास सुर्खियों पर। नहाते समय घुसा था घर में 13 साल दिव्यांग से दुष्कर्म, 14 साल की लड़की से रेप की कोशिश, बाद में कर दी हत्या, जुर्म कबूला। रेप के बाद वीडियो वायरल करने पर 15 साल की सजा, कोर्ट ने ठोका 5.70 लाख का जुर्माना। अब खबरें विस्तार से। नहाते समय घुसा था घर में 13 साल दिव्यांग से दुष्कर्म। छत्तीसगढ़ से नवगठित जिले के सक्ती में 13 साल की दिव्यांग बच्ची से दुष्कर्म करने वाले फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है, साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। वारदात दौरान लड़की घर में अकेली थी, तभी दुष्कर्मी घर घुसा, लड़की को नहाने के दौरान उठा ले गया और उससे दुष्कर्म किया। फैसला जस्टिस यशवंत कुमार साथी की कोर्ट ने सुनाया है। मामला सक्ती थाना क्षेत्र का है। अभियोजन विशेष लोक अभियोजक राकेश महंत ने बताया है कि सक्ती क्षेत्र के एक गांव की 13 साल की लड़की शारीरिक रूप से दिव्यांग है। वह घर में अकेली थी। उसी समय गांव का ही एक रहने वाला हेमंत कुमार घर में घुस आया। कुछ देर बाद लड़की का भाई पहुंचा तो हेमंत उसे धक्का मारकर भाग निकला। बहन की हालत देखकर उसने अपनी मां को जानकारी दी। इसके बाद लड़की से दुष्कर्म होने का पता चला। लड़की ने अपनी मां को बताया कि जब वह नहा रही थी तभी हेमंत आ गया। हेमंत उसे उठाकर कमरे में ले गया और उससे दुष्कर्म किया। भाई की रिपोर्ट पर पुलिस ने दर्ज कर हेमंत को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में गया है, जहां कोर्ट ने सुनवाई के बाद हेमंत को 5 साल की सजा व 1000 रुपये जुर्माना, पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल की सजा सुनाई है। दोनों सजा के साथ चलेंगी। लड़की ने अपनी मां को बताया कि जब वह नहा रही थी तभी हेमंत वहां घुस आया। हेमंत उसे उठाकर कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। भाई की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर हेमंत को गिरफ्तार कर लिया है, जहां कोर्ट ने सुनवाई के बाद हेमंत को 5 साल की सजा और पॉक्सो एक्ट के तहत 10,000 जुर्माना की सजा सुनाई है। 14 साल की लड़की से रेप की कोशिश, बाद में कर दी हत्या, जुर्म कबूला। सोनीतपुर जिले में एक दिल दहलाने वाला किस्सा सामने आया है, जहां पर 14 साल की लड़की के साथ बलात्कार की कोशिश हुई है और उसने विरोध किया तो उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने इस केस में 44 साल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने बेशर्मी वाला बयान दिया, जिसके बाद उसको फांसी देने की मांग की जा रही है। मामले में ढेकिया जुलिए पुलिस स्टेशन के अधिकारी किशोर बरुआ ने कहा है कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने कबूल किया है कि उसके घर में ही बच्ची की हत्या कर दी। परिवार के अन्य सदस्य की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर वो घर में घुस गया और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। जब वो उठी और चिल्लाने लगी तो आरोपी ने उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। उसको सख्त से सख्त सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। पिछले कुछ महीनों से एक नाबालिग के रेप और हत्या के लेकर राजनीतिक गरमाई हुई है। हाल ही में इस केस में एसएसपी और 3 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक घटना जून की है। उस वक्त एसएसबी में काम करने वाले दंपति के घर में आदिवासी लड़के का शव बरामद हुआ था। उसको शुरू में आत्महत्या बताया गया, लेकिन जबकि आदिवासी संगठनों ने उसका विरोध किया तो असम सरकार ने जांच की और सीडीआई को सौंप दी। कुछ दिनों बाद पता चला कि एसपी ने 3 डॉक्टरों को इस केस पर पर्दा डाल रहे थे। ऐसे में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। रेप के बाद वीडियो वायरल करने पर 15 साल की सजा, कोर्ट ने ठोका 5.70 लाख जुर्माना। किशोरी से दुष्कर्म करने के बाद उसका वीडियो वायरल करने वाले मामले में कोर्ट ने आरोपी को 15 वर्ष की सजा और 5,70,000 का जुर्माना लगाया है, जिसमें ग्रामीण की बेटी के साथ आरोपी गलत काम करते हुए दिखाई दे रहा था। यह देखकर उसके होश उड़ गए। उसने इस मामले की जानकारी अपनी बेटी से ली थी तो उसने बताया कि 1 साल पहले अमित नाम के उसके घर में घुस आया था, जहाँ गलत काम किया था। उसने वीडियो भी बना ली थी। बाद में ग्रामीणों ने थाने में मुकदमा दर्ज कराने की तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने कई धाराओं को मुकदमा दर्ज कर लिया था, जिसकी सुनवाई अपर विशेष न्यायाधीश कक्षा संख्या 7 में चल रही थी। इस मामले में बुधवार को आरोपी को सजा सुनाई, जिसमें आरोपी की धारा 452 के तहत 3 साल की सजा और 50,000 रुपये जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा आईपीसी की धारा 506 में आरोपी को 2 साल का कारावास, 20,000 का जुर्माना लगाया है। आईपीसी की धारा के तहत 15 साल की कठोर कारावास और 2 लाख रुपए जुर्माना डाला, जबकि 67(1) के तहत
आरोपी को 3 लाख का जुर्माना और 5 साल की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा करने पर 80% पीड़िता को मिलेगी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS